अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। दारुस्सलाम स्टूडियो की नई पेशकश खुलफाए राशिदीन का पहला हिस्सा खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अंबिया की जमात के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान और पहले खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जो अशरे मुबश्शरा में भी पहले नंबर पर हैं। उनके हालात वाक़यात इंतहाई दिलचस्प अंदाज में। हमारा दावा है कि सीडी शुरू होते ही आप इसमें महव होकर रह जाएंगे। जी हां, कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनमें इंसान डूब कर रह जाता है और खत्म होने तक उभरता नहीं। तो आइए इब्तिदा करते हैं पहले खलीफा राशिद खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अज्र और नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं, वो जहन्नमी हैं। इरशाद नबवी है, अबू बकर के माल ने जितना मुझे फायदा दिया, इतना किसी और के माल ने नहीं दिया। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमायां, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा ही हैं। यही पहले चार सहाबा खुलफाए राशिदीन हैं। अशराए मुबश्शरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। दुनिया में बहुत से लोगों को अजीबो गरीब खुसूसियात नसीब हुई। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें माँ बाप के बगैर पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल के करीब जिंदगी मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग उन्हें जला न सकी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई, गला न कटा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने जिंदा निगला, फिर मछली के पेट से जिंदा निकल आए। मूसा अलैहिस्सलाम से कोही तूर पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात ही हरफा व आला है। आसमानों की सैर की, खत्म नबूवत का ताज आपको पहनाया गया। आपकी उम्मत को ये इम्तियाज बख्शा गया कि आखिरी उम्मत करार पाई। इस आखिरी उम्मत में भी बहुत से अफराद अनोखी खुसूसियात वाले करार पाए। उनमें सबसे बुलंद दर्जा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का है। उनकी शान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अगर तुम उनकी मदद न करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की, उस वक्त जब उसे काफिरों ने देश से निकाल दिया था। दो में से दूसरा, जबकि वो दोनों गार में थे। जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंद व अजीज तो अल्लाह का कलेमा ही है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तिरमिज़ी की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था, मैंने उसका बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर के। मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है। इसका बदला अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन अता करेगा। और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। खबरदार, तुम्हारा साथी अल्लाह का दोस्त है। यानी अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता। मुस्लिम की एक हदीस के अल्फाज यूं हैं, अबू बकर मेरे भाई और मेरे साथी हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथी को दोस्त बनाया है। तो ये अजीम खुसूसियत
ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، جو نبی آخر الزمان کے سب سے افضل صحابی تھے۔ آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے، ان کی حیرت زدہ کر دینے والی باتیں سنیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریباً 2.5 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام الفیل میں جلوہ افروز ہوئے، جبکہ ابو بکر صدیق تیسرے عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا۔ باپ نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر بدلا اور عبداللہ نام رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر دراصل ان کی کنیت تھی۔ اصل نام کے علاوہ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹی یا ماں وغیرہ کے نام کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ نام کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھا جاتا تھا۔ ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا۔ ان کی اچھی عادت اور نیکی کے کاموں میں آگے رہنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی تھی۔ بکر کا ایک مطلب پہل کرنا بھی ہے، گویا وہ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے تھے۔ ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے چونکہ ہر موقع اور ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آپ سچے رسول ہیں اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں بالکل سچ ہوتا ہے، اسی طرح ہر حالت میں، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسی لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کے لقب سے یاد فرمایا۔ صدیق سے مراد ہے نہایت سچا، سچائی کے خلاف ہر برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق ہر موقع پر سچے ثابت ہوئے، لہذا صدیق کہلائے۔ ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ آپ نے انہیں دیکھ کر ایک بار فرمایا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، جسے زمین پر دوزخ سے آزاد کیے ہوئے شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اس لحاظ سے ان کا ایک لقب عتیق ہوا۔ ان کا ایک مشہور لقب یار غار بھی ہے۔ وہ غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے، جیسا کہ آپ ابھی آیت اور اس کا ترجمہ سن چکے ہیں، تفصیلات آگے آئیں گی۔ آپ خاندان تیم سے تھے۔ قریش کی کئی شاخیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام بنو ہاشم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ ایک شاخ کا نام بنو تیم تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے تھے۔ بنو تیم بھی بہت باعزت خاندان تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ وہ اس طرح کے قبیلہ قریش کے مرہ کے 2 بیٹے کلاب اور تیم تھے۔ کلاب کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تیم کی اولاد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ یہ بھی اپنی کنیت ہی سے مشہور تھے۔ کامیاب اور خوشحال تاجر تھے۔ مکے کے لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ بینائی جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا۔ ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ یہ بھی بنو تیم سے تھیں۔ اپنے شوہر ابو قحافہ کے چچا کی بیٹی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے چند سال پہلے اسلام قبول کیا۔ لمبی عمر پائی اور ابو قحافہ کے وفات کے کچھ عرصے بعد فوت ہوئیں۔ ابو بکر کے 2 بھائیوں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ دونوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ 2 بہنیں بھی تھیں، ام فروا اور قریبہ۔ ام فروا کی شادی
अशअस बिन कैस से और कुरैबा की शादी मशहूर सहाबी कैस बिन साद से हुई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए तो हर तरफ शिर्क की तारीकियां छाई हुई थीं। लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे। अबू बकर बचपन ही से ज़हीन और बहुत नेक थे। होश संभाला तो माँ बाप को बुतों की पूजा करते देखा, लेकिन किसी ने अबू बकर को बुतों की पूजा करते न देखा, न किसी ने उन्हें मजबूर किया। उस वक्त अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। बहुत थोड़े लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अबू बकर पढ़े लिखे लोगों में से थे। शायद उन्होंने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। लड़ने का तरीका और हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा था और तिजारत करने के गुर भी सीख लिए थे। वो कभी नशे वाली चीज के करीब नहीं गए, न किसी बुरे काम में कभी हिस्सा लिया। जवान हुए तो खूबियां और निखर गईं। 18 साल की उम्र में तिजारत का पेशा इख्तियार किया। वो यमन, शाम और इराक वगैरह जाते, वहां से कपड़ा खरीद कर लाते और फरोख्त करते। बहुत जल्द अपनी सच्चाई और दयानत की वजह से दूसरे ताजरों को पीछे छोड़ गए, दौलतमंद हो गए। मक्के के रईसों में उनका शुमार होने लगा। जितने दौलतमंद थे उतने ही सखी, नर्म दिल और लोगों के हमदर्द थे। भूखों को खाना खिलाते, नंगों को कपड़े पहनाते, बेवाओं और यतीमों की मदद करते। किसी को मुसीबत में देखते तो फौरन उसकी मदद को पहुंचते। आम लोगों के साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते। कभी झूठ नहीं बोलते थे। शराब और बुतों से नफरत करते थे। उस जमाने में जो बेशुमार दूसरी बुराइयां फैली हुई थीं, उनसे भी दूर रहते थे। अरबी जबान के बहुत अच्छे आलिम थे। कभी कभार शेर भी कह लेते थे। अरब में ये बात बहुत खूबी की समझी जाती थी। कुरैश की मुख्तलिफ शाखों और दूसरे कबीलों के रस्म रिवाज और हस्ब नसब को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई नहीं था। कत्ल के मुकद्दमात के फैसले वही करते थे। नेकी, परहेजगारी, दयानतदारी, नर्म मिजाजी, मिलनसारी और दूसरी खूबियों की वजह से मक्के के सब लोग उनकी दिल से इज्जत करते थे। किसी मामले में कोई मुश्किल पेश आ जाती तो मशवरे के लिए उन्हीं के पास आते थे। अरब के दूसरे कबीले भी उनकी इज्जत करते थे। तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों का सफर करते तो अरब के अक्सर कबीलों से वास्ता पड़ता था। वो सब उन्हें एक मुअज्जज और नेक ताजिर ख्याल करते थे। यही वो जमाना था जब उनकी दोस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई और ये दोस्ती रोज बरोज गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। कई तिजारती सफर भी एक साथ किए। फिर वो वक्त भी आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज सुबह शाम उनके घर तशरीफ ले जाने लगे। इस तरह वो मक्के के तमाम लोगों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और बेमिसाल खूबियों से वाकिफ हो गए। इस्लाम लाने से पहले तक उनका यही रंग रहा, यहां तक कि 38 साल की उम्र को पहुंच गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी और आप 41वें साल में कदम रख चुके थे कि आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। सबसे पहले 4 नेक इंसानों ने इस्लाम कबूल किया। उनमें से 3 तो आपके घर के थे, यानी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, अली रजी अल्लाह अन्हो और जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो। अली आपके चचाजाद भाई थे, आप ही के पास रहते थे और उस वक्त उनकी उम्र 10 बरस थी। जैद बिन हारिसा आपके खादिम और मुंह बोले बेटे थे। खदीजा आपकी बीवी थी। घर से बाहर के लोगों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। गोया मर्दों में भी सबसे पहले यही इस्लाम लाए। इस्लाम लाते ही आपने फौरन कह दिया, अब मेरी हर चीज का मालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। माल और असबाब तो क्या चीज हैं, उनकी खातिर जान और औलाद भी कुर्बान कर सकता हूं। नबुव्वत का ऐलान फरमाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के 3 सालों में सिर्फ उन समझदार लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो झगड़ा नहीं करेंगे और अल्लाह का सच्चा दीन कबूल कर लेंगे। इस काम में अबू बकर सिद्दीक ने आपका पूरा पूरा साथ दिया। इस्लाम की तबलीग की और कुरैश के बड़े बड़े लोगों को मुसलमान कर लिया। उनमें उस्मान गनी, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वकास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हुम जैसे ऊंचे रुतबे के लोग शामिल थे।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से 3 साल में करीबन 150 नेक मर्दों और औरतों ने इस्लाम कबूल किया। ये काम चुपके चुपके किया गया। उस जमाने में नमाजें भी छुपकर पढ़ी जाती थीं, ताकि काफिरों को उनके इस्लाम लाने का पता न चले। ताहम एक दिन चंद काफिरों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देख लिया। उन्होंने मुसलमानों को बाप दादा का मजहब छोड़ने पर बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने अपने प्यारे सहाबी अरकम बिन अबी अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान को मुसलमानों के जमा होने और नमाज पढ़ने की जगह बना दिया। ये मकान सफा पहाड़ी के करीब था और बहुत महफूज था। काफिर उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। नबुव्वत के चौथे साल अल्लाह ताला के हुक्म से आपने खुल्लम खुला इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। इस पर काफिर भड़क उठे, मुसलमानों को सताने लगे, उनके दुश्मन बन गए। मुसलमानों ने करीबन 9 साल जुल्म बर्दाश्त किए। इस्लाम लाने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस्लाम की खातिर जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन बराबर इस्लाम की खिदमत में लगे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते रहे। जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके पास 40,000 दिरहम थे। उनमें से अपने पास सिर्फ 5-6 हजार दिरहम रखकर बाकी सब गरीब मुसलमानों को काफरों के पंजे से छुड़ाने और इस्लाम की तरक्की के लिए खर्च कर डाले। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबलीग से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनमें तलहा भी थे। ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के चचाजाद भाई थे। उनके इस्लाम लाने का हाल कुरैश के एक सरदार को मालूम हुआ। ये शख्स इस्लाम का सख्त दुश्मन था। उसने तलहा और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को रस्सी से बांधकर खूब मारा पीटा, लेकिन ये इस्लाम पर कायम रहे। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ ले गए। काफिरों ने आपको देखा तो जोश में आ गए, घेरे में ले लिया। अबू बकर को खबर हुई तो फौरन काबे पहुंचे और कुफारे मक्का से कहा, तुम पर अफसोस है, तुम एक ऐसे शख्स को मारे डालते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो अल्लाह की साफ नजर आने वाली निशानियां लेकर तुम्हारे पास आया है। अबू बकर के ये अल्फाज सुनकर काफिरों ने रसूलुल्लाह को तो छोड़ दिया, सबने मिलकर उन पर हमला कर दिया और इतना मारा कि लहू लहान हो गए। ये मार खाते जाते थे और कहते जाते थे, ए इज्जत और शान वाले अल्लाह, तेरी जात बहुत बरकत वाली है। आखिर बेहोश होकर गिर पड़े। उनके कबीले वालों को पता चला तो दौड़े आए, उठाकर घर ले गए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान को जख्मी हालत में घर लाया गया तो हालत यह थी कि सर पर जिस जगह हाथ लगता वहां से बाल झड़ जाते। बहुत देर बाद उन्हें होश आया तो सबसे पहले उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उस वक्त वहां कबीले के ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस्लाम नहीं लाए थे। उन्हें ये अल्फाज सुनकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, तुम पर अफसोस है, इस हालत में भी मोहम्मद का ख्याल नहीं छोड़ते। जब ये लोग चले गए तो उन्होंने अपनी माँ से फिर वही सवाल पूछा। माँ ने कहा, मुझे उनका कुछ हाल मालूम नहीं। इस पर वो बोले, जाकर खत्ताब की बेटी उम्मे जमील से पूछें। उम्मे जमील का नाम फातिमा था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी। उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन काफिरों से अपना इस्लाम छुपा रखा था। अबू बकर की वालिदा ने जाकर उनसे कहा, मेरा बेटा मोहम्मद का हाल पूछ रहा है। तो फातिमा उनके साथ उनके घर गईं। अबू बकर की हालत देखकर चीख पड़ी और बोली, अल्लाह की कसम, जिन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया है वो सख्त काफिर हैं, बुरे लोग हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह उनसे बदला जरूर लेगा। अबू बकर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उम्मे जमील ने उनके कान में कहा, आपकी वालिदा सुन रही हैं। ये उन्होंने इसलिए कहा कि उनकी वालिदा उस वक्त तक ईमान नहीं लाई थी। इस पर वो बोले, तुम उनकी फिक्र न करो, उनसे कोई खतरा नहीं। तब उन्होंने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं और दार अरकम में हैं। वो सुनकर बोले, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा न पीऊंगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लूंगा। आखिर रात की तारीकी में उम्मे जमील उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। आपने अबू बकर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए।
आपने झुककर अबू बकर की पेशानी चूमी। इस मौका पर अबू बकर ने अपनी वालिदा के मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और वालिदा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े के बाद दोनों में मोहब्बत और बढ़ गई। इब्तदाई 3 सालों में कुछ इस्लाम लाने वाले ऐसे भी थे जो मक्के के काफिरों के गुलाम थे। उन काफिरों को जब अपने गुलामों के इस्लाम लाने का पता चला तो उन गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को जब उन पर मजालिम के बारे में मालूम हुआ तो अपनी दौलत खर्च करके उन गुलामों को आजाद करवाने लगे। उन्होंने अपने माल से जिन गुलामों को आजाद कराया उनके नाम ये हैं: बिलाल बिन रिबाह रजी अल्लाह अन्हु, ये उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। वो उन्हें तपती रेत पर लिटाता और सीने पर पत्थर की सिल रख देता था, लेकिन ये अल्लाह एक है पुकारते रहते। हमामा रजी अल्लाह अन्हा को भी आजाद कराया। ये बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा थी। आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह अन्हु तुफैल बिन हारिस के गुलाम थे। उम्मे यमस रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के खानदान बनु जोहरा की लौंडी थी। काफिर उन पर बहुत जुल्म करते थे। अबू फुकैहा रजी अल्लाह अन्हु बनु अब्दुद्दार या सफवान बिन उमैया के गुलाम थे। उन्हें बेड़ियां पहनाकर रेत पर औंधा लिटाया जाता था, कमर पर भारी पत्थर रखा जाता था। लहजिया और उनकी बेटी लबीना, जिन्नीरा, इन सब को अबू बकर ने खरीद कर आजाद किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के वालिद अबू कुहाफा रजी अल्लाह अन्हो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। बेटे को इस तरह दौलत लुटाते देखकर एक दिन बोले, बेटा मैं देख रहा हूं तुम जिन लोगों को आजाद करवाने पर पैसा खर्च कर रहे हो वो बहुत कमजोर हैं। तुम मजबूत लोगों को आजाद कराते तो वो तुम्हारे काम आते। इस पर अबू बकर ने जवाब दिया, मैंने इन गरीबों को अपने फायदे के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए आजाद कराया है, वही इसका बदला देगा। ये बात सुनकर उनके वालिद खामोश हो गए। काफिरों का जुल्म जब हद से बढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया। कुछ मुसलमान हिजरत कर गए। अबू बकर ने भी अपना वतन छोड़ा, लेकिन रास्ते में कबीला कारा के सरदार रबिया बिन रफी मिले। वो अपनी अमान में उन्हें वापस मक्के ले आए, इसलिए कि वो अबू बकर को बहुत पसंद करते थे। मक्के में दाखिल होकर रबिया ने ऐलान कर दिया कि अबू बकर उनकी पनाह में हैं। कुरैश ने इस शर्त पर उनकी पनाह मंजूर कर ली कि अबू बकर अपने घर के अंदर जिस तरह चाहें इबादत करें, घर से बाहर न करें, न ऊंची आवाज से कुरान पढ़ें। उन्होंने ये बात मान ली, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म था। जब घर में कुरान पढ़ते तो बेइख्तियार रोने लगते। उनके रोने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आते। रास्ता चलते लोग रुक जाते और कुरान सुनने लगते। मक्के के काफिरों ने जब ये देखा तो रबिया से शिकायत की। रबिया ने उनकी शिकायत अबू बकर के आगे रखी। इस पर अबू बकर ने उनकी पनाह वापस कर दी और फरमाया, मैं अपने अल्लाह की पनाह पर राजी हूं। रबिया ने जाकर कुफार से कहा कि अबू बकर ने मेरी पनाह वापस कर दी है, अब तुम जानो वो जाने। बाद में ये रबिया बिन रफी मुसलमान हो गए थे। उनकी कुन्नियत इब्ने दागीना थी। अरब के मुसलमान बहादुरों में उनका शुमार हुआ। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले की तरह इस्लाम की तबलीग करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हर वक्त जान हथेली पर लिए रहते। काफिरों ने कई बार उन्हें शदीद तकालीफ पहुंचाई। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक काफिर उकबा बिन अबी मुआयत ने आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू किए। वो आपका गला घोंटना चाहता था। अबू बकर दौड़कर वहां पहुंचे, उकबा को धक्का देकर हटाया और बोले, तुम एक ऐसे शख्स की जान लेना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर उकबा और दूसरे काफिरों ने अबू बकर को मार मार कर अधमोआ कर डाला। ऐसे और कई मौकों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े हो गए, खुद मार खा ली ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचे। नबुवत के 12वें साल मेराज का वाकया पेश आया।
सुबह के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल वगैरह के सामने ये वाकया बयान फरमाया तो वो मजाक उड़ाने लगे और अबू बकर के पास गए और कहा कि देखो तुम्हारे साहिब कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही हैं तो उनके सच्चा होने में मुझे जर्रा भर शक नहीं, क्योंकि सच के सिवा आपकी जुबान मुबारक पर कोई बात नहीं आती। फिर खुद आपके पास आए और पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई आपने ऐसा फरमाया है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनते ही अबू बकर ने अर्ज किया, जो कुछ आपने फरमाया मैं उस पर ईमान लाता और तस्दीक करता हूँ कि आप बिल्कुल सच्चे हैं। अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब इसीलिए मिला कि उन्होंने इस मौका पर और दूसरे मौकों पर भी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत की इजाजत दे दी। आप अबू बकर के पास आए और उन्हें बताया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये सुनकर अबू बकर ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत है? आपने फरमाया, हाँ। ये सहरा को हिदायत दी कि वो रोजाना की तरह बकरियां चराए और रात को उनका दूध हमें दे जाया करे। फिर अबू बकर घर में मौजूद तमाम नकदी साथ लेकर निकल पड़े। रास्ते में अबू बकर कभी आपके आगे हो जाते और कभी पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज किया, जब मुझे खतरा होता है कि आगे से कोई दुश्मन ना आ जाए तो आपके आगे चलने लगता हूं, पीछे से कोई खतरा महसूस करता हूं तो पीछे हो जाता हूं। इस तरह दोनों गारे सौर में पहुंचे। ये मक्के के जुनूब मशरिक में करीबन 5 किलोमीटर पर है। रास्ते में जमीन पथरीली होने की वजह से दोनों के पांव जख्मी हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी तकलीफ बर्दाश्त न कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बमुश्किल अपने साथ लेकर गारे सौर, जो बहुत बुलंदी पर था, पहुंचे। पहले अबू बकर अंदर दाखिल हुए, गार को साफ किया। गार में जो सुराख नजर आए उनको अपनी चादर फाड़कर बंद किया। गार में 2 सुराख बाकी बच रहे, जिनके लिए चादर नहीं बची थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों पर अपने पांव रख दिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अंदर तशरीफ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और अबू बकर की आगोश में सर रखकर सो गए। उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में किसी चीज ने डस लिया। अबू बकर ने बड़े सब्र से तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन हिले नहीं कि कहीं आपकी आंख न खुल जाए। लेकिन जब तकलीफ हद से बढ़ी तो उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए। आपकी आंख खुल गई। आपने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी चीज ने डस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआब दहन लगा दिया। जहर का असर फौरन दूर हो गया और तकलीफ जाती रही। यहां दोनों हजरात ने 3 रातें छुपकर गुजारी। तलाश करने वाले इस दौरान में गारे सौर तक पहुंच गए। अबू बकर की नजर उन पर पड़ी तो घबराए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर इनमें से कोई शख्स महज अपनी निगाह नीची कर दे। उस वक्त अल्लाह ने काफिरों की आंखों पर पर्दा डाल दिया, वो गार के अंदर ना देख सके। आपने 3 रातें और 3 दिन गार में कयाम फरमाया। आमिर बिन फुहैरा दूध पहुंचाते रहे। आपकी बेटी अस्मा रात को खाना पहुंचाती रही और अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु दिन भर की खबरें भी सुनाते रहे। गोया अबू बकर का घराना खिदमत में लगा रहा। तीसरी रात गार से रवाना हुए। आमिर साथ चले। अब्दुल्ला अरीकत नामी एक शख्स को उजरत पर रास्ता दिखाने के लिए साथ ले लिया। इस तरह ये आगे चले। उधर मक्के के काफिर आपकी तलाश में निकले, क्योंकि घर में उन्हें अली रज़ियल्लाहु अन्हु मिले थे। पहले वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। वो वहां ना मिले तो काफिरों ने ऐलान किया, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को पकड़ कर लाएगा उसे हर एक के बदले 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। कबीला बनु मुदलज का सरदार सुराका ये ऐलान सुनकर हथियार लगाकर आपकी तलाश में घोड़े पर रवाना हुआ।
یہ بڑے ڈیل ڈول کا اور بہادر شخص تھا. تلاش کرتے کرتے ان حضرات کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، زمین پر گرا، دوبارہ سیدھا ہوا، پھر گرا. ادھر ابو بکر مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے. بولے، اے اللہ کے رسول، ہمارا پیچھا کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. یہ دیکھ کر وہ پکارا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. آپ نے دعا کی، گھوڑا نکل آیا. سراقہ نزدیک آیا، کافروں کے اعلان کے بارے میں بتایا. آپ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس سے کہا، ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا. وہ لوٹ گیا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے روانہ ہوئے. ادھر یثرب یعنی مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی. وہ آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. آپ 8 دن تک سفر کے بعد قباء کے قریب پہنچے. قباء مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک گاؤں تھا. لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے امٹ پڑے. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے. لوگ ابو بکر کو سلام کرتے رہے، اس لیے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. لوگ انہیں اللہ کا رسول سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو ابو بکر نے آپ پر کپڑا تان کر سایہ کیا. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد بنوائی. چند دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. ابو بکر اب بھی ساتھ تھے. مدینے میں آپ اور ابو بکر ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرما ہوئے. اب آپ نے مدینے میں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا. مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی. تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. ابو بکر بھی کسی سے پیچھے نہ رہے. پھر ابو بکر نے اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی مکے سے مدینے بلا لیا، لیکن والد اور ایک بھائی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ مکے ہی میں ٹھہرے رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی بوڑھے شوہر کی وجہ سے وہیں رکی رہی. مدینے میں آپ نے اپنا کام یعنی کپڑے کی تجارت پھر سے شروع کر دی، لیکن زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کرنے لگے. آپ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا. دین کی خاطر ہر قسم کی سختیاں برداشت کی. اپنا مال اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا. جان کی بازی لگا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑے. آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اس لڑائی سے پہلے آپ نے پرجوش انداز میں مسلمانوں سے کہا، ہم آخری دم تک لڑیں گے. میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا کرتے رہے تو ابو بکر کا دل بھر آیا اور انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول، اب بس کیجئے، آپ بہت دعا مانگ چکے. اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا. لڑائی کے دوران جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا، ابو بکر فوراً اس پر حملہ آور ہوتے. ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لشکر میں موجود تھے. کچھ عرصے بعد وہ اسلام لے آئے. اس وقت انہوں نے بتایا، ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، لیکن میں نے وار نہیں کیا تھا. یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا. اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. اس وقت کافر چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. اس وقت جن چند جانثاروں نے آپ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، ان میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. خندق کی لڑائی میں ابو بکر فوج کا ایک دستہ لے کر خندق کے ایک حصے کی حفاظت کرتے رہے. بعد میں اس جگہ مسجد بنائی گئی جو مسجد صدیق کے نام سے مشہور ہوئی. بیعت رضوان کے موقع پر صلح کی چند شرائط مسلمانوں کو پسند نہ آئیں.
تو وہ ابو بکر کے پاس آئے اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ ابو بکر نے ان سے فرمایا، آپ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، تم ان کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ خیبر کی لڑائی میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی ابو بکر ساتھ تھے۔ قریش میں اب مقابلے کی تاب نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو آپ کی خدمت میں لائے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی زائل ہو چکی تھی۔ ابو بکر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اسلام لے آئیے۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب قبیلہ حوازن نے زبردست تیر اندازی کی تو مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ اس وقت جو صحابہ ثابت قدم رہے ان میں ابو بکر بھی تھے۔ غزوہ طائف میں ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کو ایک تیر لگا، وہ زخمی ہو گئے۔ چند دن میں زخم ٹھیک ہو گیا لیکن پھر خراب ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تبوک کی لڑائی کے موقع پر لشکر کے لیے ہتھیاروں اور سواریوں کی بہت ضرورت تھی۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، دل کھول کر مال اور سامان دیں۔ اس پر غریب امیر ہر مسلمان نے مال، سامان، اونٹ، گھوڑے، غلہ، کھجوریں وغیرہ آپ کی خدمت میں ڈھیر کر دی۔ ابو بکر اپنے گھر کا تمام سامان اور ہر چیز لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں۔ لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کا انتظام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ فوج کا بڑا جھنڈا بھی انہی کو دیا۔ تبوک مدینے سے 686 کلومیٹر دور ہے۔ مسلمان تکلیفیں اٹھاتے وہاں پہنچے۔ تبوک سے واپسی کے بعد حج کے دن قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امیر حج مقرر فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو حج کرایا۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہزارہا مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا سامان ابو بکر کی اونٹنی پر لادا گیا۔ 11 ہجری میں آپ نے ایک لشکر شام بھیجنے کے لیے تیار کیا۔ اس لشکر کا سردار آپ نے اپنے ایک پیارے نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ روم کے بادشاہ سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیا جائے۔ موتا کی لڑائی 8 ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں رومی عیسائیوں کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 پیارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ان میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بھی تھے۔ اس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ تک نہیں کی کہ ان کا سپہ سالار 18-19 سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے۔ دراصل وہ اللہ کے سپاہی تھے اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہی انہیں بھی پسند تھی۔ حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خطبہ دیا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کرے جو وہاں ملنے والی ہیں۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا ہے۔ یہ خطاب سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ ابو بکر نمازیں پڑھانے لگے۔ اس دوران میں ایک صبح آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے فرمایا، اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی۔ ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ وہ دن ابو بکر کی زندگی کا سب سے بڑے صدمے کا دن تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔
जो मौत अल्लाह ने आपके लिए लिख दी वो आ चुकी, अब आप पर कभी मौत नहीं आएगी। उस वक्त सहाबा की हालत बहुत नाजुक थी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लिए ऐलान करते नजर आए, जो शख्स ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अबू बकर ने उनकी ये तकरीर सुनी तो फरमाया, ए उमर, संभलो और चुप हो जाओ। फिर आपने लोगों के सामने तकरीर की, लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह को पूछता था वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। इन अल्फाज के बाद आपने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं। क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाएं, तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तकरीर सुनकर लोगों को यकीन आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उनसे जुदा हो चुके हैं। आपकी वफात के बाद मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ह तौर पर जनाब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन लिया। खलीफा बनाए जाने के बाद उन्होंने ये खुतबा दिया, लोगों, अल्लाह की कसम, मैंने कभी तुम्हारा अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की। तुमने एक ऐसा बोझ मुझ पर डाल दिया है जिसके उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता, और अल्लाह की मदद के बगैर उसको नहीं संभाल सकता। मैं तुमसे बेहतर नहीं, अगर सीधे रास्ते पर चलूं तो मेरी मदद करना, और अगर गलती करूं तो मुझे दुरुस्त कर देना। याद रखो, सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है, यहां तक कि उसका हक दिलवा दूं, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, यहां तक कि उससे दूसरों का हक वसूल कर लूं। जो कौम अल्लाह की राह में जिहाद छोड़ देती है वो जलील कर दी जाती है, और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं तुम मेरा हुक्म मानो, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरा हुक्म मानना फर्ज नहीं। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। खलीफा बनने के बाद अबू बकर ने जो सबसे पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि उसामा के लश्कर को शाम जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुजाहिदीन फौरन जमा होने लगे। इसी असना में खबरें आने लगी कि अरब के बहुत से कबीलों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया है। ये लोग अभी थोड़ा अरसा पहले ही मुसलमान हुए थे। बाज लोगों ने नबी होने का झूठा दावा करके हजारहा लोगों को बेवकूफ बना डाला। लोग उनके गिर्द जमा हो गए। ये हालात देखकर बाज सहाबा ने सैयदना सिद्दीक अकबर को मशवरा दिया कि इन हालात में उसामा के लश्कर को भेजना मुनासिब नहीं, बेहतर यह है कि इसको रोक दिया जाए ताकि दुश्मन मदीने पर हमला करें तो उनका मुकाबला किया जा सके। लेकिन अबू बकर ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मदीना इस तरह आदमियों से खाली हो जाए कि दरिंदे और कुत्ते मुझे फाड़ खाएं, तब भी मैं उस लश्कर को शाम जाने से नहीं रोकूंगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जाने का हुक्म फरमाया था। अब बाज सहाबा ने यह मशवरा दिया कि लश्कर का सिपा सालार नौ उम्र उसामा की जगह किसी उम्र रसीदा तजर्बाकार सहाबी को बना दिया जाए। ये सुनकर अबू बकर को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, ये तुम कैसा मशवरा दे रहे हो? जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अमीर बनाया, मैं उसकी जगह किसी और को अमीर मुकर्रर करूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर को रुखसत करने के लिए खुद मदीने से बाहर मकाम जुरुफ पर पहुंचे। दूर तक उन्हें छोड़ने गए। उसामा घोड़े पर सवार थे और अबू बकर उनके साथ पैदल चल रहे थे। उसामा ने अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह के खलीफा, या तो आप भी घोड़े पर सवार हो जाएं या मुझे घोड़े से उतरकर पैदल चलने दें।
अबू बकर ने फरमाया, न तो मैं सवार हूंगा, न तुम्हें घोड़े से उतरने दूंगा। अगर कुछ देर के लिए मेरे कदमों पर अल्लाह की राह का गुबार पड़ जाए तो इससे मेरी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। फिर आपने लश्कर को रुखसत किया, उन्हें दुआ दी। उसामा का ये लश्कर शाम के ईसाइयों को सजा देकर करीबन 70 दिन बाद वापस लौटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ कबीले इस्लाम से फिर गए, कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने झूठी नबुव्वत का ऐलान कर दिया। ये सब इर्तिदादी फितने थे, यानी ये मुर्तद हो गए थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उन सब के खिलाफ जिहाद किया। पहले आपने ज़कात न देने वालों से जंग की, उन्हें शिकस्त दी। फिर खालिद बिन वलीद और दूसरे सिपाह सालारों के लश्कर झूठे नबियों की तरफ रवाना किए। मुसैलमा कज़्ज़ाब सबसे बड़ा झूठा नबी था। खालिद बिन वलीद के लश्कर ने उसे शिकस्त फाश दी। इस लड़ाई को यमामा की लड़ाई कहा जाता है। मुसैलमा भी इस जंग में मारा गया। 10,000 मुर्तद हलाक हुए। मुसलमानों के लश्कर में से 1,000 शहीद हुए। इस तरह मुर्तदों की कमर हमेशा के लिए टूट गई। हर तरफ अमन कायम हो गया और ये सब अबू बकर की गैर मामूली ईमानी ताकत, हिम्मत और शुजाअत की वजह से मुमकिन हुआ। इसके बाद आपका एक खास कारनामा यह है कि आपने कुरान को एक जगह जमा करवाया, क्योंकि उस वक्त कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था। यमामा की लड़ाई में सैकड़ों हुफ्फाज सहाबा शहीद हो गए थे, इसलिए जरूरत महसूस हुई कि कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। चुनाचे ये काम किया गया। इसके बाद अबू बकर रूम और ईरान की तरफ मुतवज्जे हुए। रूम और ईरान उस वक्त दुनिया की दो बड़ी सल्तनतें थीं। रूम वाले ईसाई थे और ईरान के लोग मजूसी यानी आग को पूजते थे। दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में आसपास के मुल्कों के बादशाहों के नाम इस्लाम के पैगामात इरसाल फरमाए थे। एक खत ईरान के बादशाह खुसरो परवेज को भी भेजा गया था। उसने आपका खत फाड़ दिया था। आपने ये खबर सुनकर फरमाया था, अल्लाह उसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े करे। फिर खुसरो परवेज के बेटे ने उसे कत्ल कर डाला। उसके बाद ईरानी आपस में लड़ने लगे। ऐसे में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बन गए तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को सिपाह सालार बनाकर ईरान की तरफ रवाना किया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की ईरानियों से 15 के करीब लड़ाइयां हुई। इन सब में अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। उसके बाद रूम की बारी आई। रूम की तरफ 4 लश्कर रवाना किए। उनके सिपा सालार अबू उबैदा बिन जर्राह, यजीद बिन अबी सुफियान, शुराहबील बिन हसना और अमर बिन आस मुकर्रर फरमाए। इन चारों लश्करों में 27,000 के करीब मुजाहिदीन थे। ये चारों मुख्तलिफ रास्तों से शाम पर हमलावर हुए। साथ ही अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो भी इन लश्करों की मदद के लिए पहुंचे। खालिद बिन वलीद शाम के इस्लामी लश्कर से आ मिले और कमान अपने हाथ में ले ली। उधर रूमियों का बड़ा लश्कर अजनादैन के मकाम पर जमा हुआ। खालिद बिन वलीद ने उनका रुख किया और उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त दी। अजनादैन से शिकस्त खाकर रूमी यरमूक में जमा हुए। यहाँ भी जबरदस्त जंग हुई। ये लड़ाइयां अभी जारी थीं कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। पहले उन्हें तेज बुखार हुआ। सख्त कमजोरी की वजह से मस्जिद में ना आ सके। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाजें पढ़ाने का हुक्म दिया। जब हालत और बिगड़ी तो वसीयत फरमाई, मेरे बाद खलीफा उमर होंगे। ये वसीयत सुनकर बाज सहाबा ने अर्ज की, उमर के मिजाज में सख्ती है। तो अबू बकर ने फरमाया, जब खिलाफत का बोझ सर पर पड़ेगा तो ये सख्ती जाती रहेगी। वो उम्मत के बेहतरीन आदमी हैं। बीमारी के दिनों में एक दिन पूछा, खलीफा बनने से अब तक बैतुल माल से मुझे कितना वजीफा मिला है? हिसाब किया गया तो 8,000 के करीब दिरहम बने। आपने फरमाया, मेरी फलां जमीन बेचकर ये रकम बैतुल माल में जमा की जाए। फिर आपने फरमाया, जब से मैं खलीफा हुआ हूं मेरी जायदाद कितनी बढ़ी है। लोगों ने कहा कि एक हबशी गुलाम है जो बच्चों को खिलाता है, मुसलमानों की तलवारों को साफ करता है और चमकाता है। एक ऊंटनी है जिस पर पानी लाता है
اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے۔ یہ سن کر فرمایا میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ایک وصیت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ اپنے کفن کے بارے میں فرمایا جو کپڑے میرے بدن پر ہیں انہی میں کفن دیا جائے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ خریدیں؟ جواب میں فرمایا مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے۔ یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی، آج پیر ہے، مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ چنانچہ 22 جمادی الاخر ہجرت کے 13ویں سال پیر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ کفن دفن ان کی وصیت کے مطابق ہوا۔ وفات کے وقت عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 11 دن ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جس روز خلیفہ بنائے گئے اس سے اگلے روز کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر بازار کی طرف نکلے۔ عمر نے دیکھا تو عرض کی اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا؟ اس طرح مسلمانوں کے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ اتنا تھا جتنا ایک عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ وفات کے وقت یہ بھی اپنی زمین فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرانے کی وصیت کر دی۔ اس وصیت کے مطابق جب یہ رقم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں لائی گئی تو عمر رو پڑے۔ آپ کی شکل نورانی، قد درمیانہ، جسم دبلا پتلا، رنگ گورا تھا۔ لباس بہت سادہ پہنتے، عبادت کا بہت شوق تھا۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، تلاوت کے وقت اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ سے مروی 42 احادیث ہیں۔ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اسما، عائشہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا الفاظ میں بیان ناممکن ہے۔ ہر وقت اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، کوئی بات ان سے چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جڑ کر بیٹھتے تھے، لیکن ابو بکر کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے تو آپ ان کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو بکر تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیا۔ ابو بکر صدیق غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ حساب کے دن کا خیال آنے پر کانپ جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا، کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیتے۔ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ پرہیزگاری تو حد درجے کی تھی۔ ایک دن آپ کا غلام کھانے کی کوئی چیز لایا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد غلام نے آپ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بتلاؤ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ منتر پڑھوایا تھا، یہ اس کی اجرت ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں گیا تھا قے کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا۔ مزاج میں بہت عاجزی تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ معمول نہ چھوڑا۔
लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें करते रहते थे। फरमाते हैं, मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। अक्लमंद की पहचान ये है कि वो ज्यादा बातें नहीं करते। सच्चाई अमानत और झूठ बददयानती है। किसी मुसलमान को हकीर न जानो। जिस कौम में बुरी बातें आम हो जाएं तो अल्लाह उसको मुसीबत में डाल देता है। हर अच्छे काम के सवाब का एक अंदाजा है, लेकिन सब्र का सवाब बेअंदाजा है। गुनाह से तौबा करना जरूरी है, लेकिन गुनाह से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन पर रो जो तेरी उम्र से गुजर गया और तूने उसमें कोई नेकी नहीं की। अल्लाह ताला उस वक्त तक नफली इबादत कबूल नहीं करता जब तक कि तुम फर्ज अदा न करो। जो कौम जिहाद को छोड़ देती है, अल्लाह उसको जलील कर देता है। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह उसको फौरन सुन लेता है। इल्म बगैर अमल के बेकार है। बुरों के पास बैठने से अकेले बैठ रहना बहुत अच्छा है। दवाएं खा खा कर सेहतमंद नहीं बना जा सकता। जिस पर नसीहत असर न करे उसका दिल ईमान से खाली है। मिस्कीन और मोहताज को आजिजी और अदब से खैरात दो, इसलिए कि खुशी से खैरात देना उसके कबूल होने की निशानी है। अल्लाह से शर्म करो। हर काम करते वक्त याद रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बड़ाई परहेजगारी में है और इज्जत आजिजी में। आपस में भाई भाई बनकर रहो, जैसा कि तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। एक दूसरे से ताल्लुक मत तोड़ो, किसी से हसद न करो और न किसी के खिलाफ दिल में कीना रखो। सामईन मोहतरम, अभी आप दारुस्सलाम स्टूडियो से खुलफाए राशिदीन का पहला हिस्सा खलीफाए राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु समाअत फरमा रहे थे। दूसरे हिस्से में आप खलीफाए राशिद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हालात वाक़यात सुनेंगे। दारुस्सलाम स्टूडियो तिलावत कुरान मजीद, तर्जुमा, सीरतुन नबी, क़िससुल अंबिया, सहाबाए किराम, आइम्माए इज़ाम और मुहद्दिसीन के हालात वाक़यात, नीज नमाज, रोजा, हज और दीगर इबादात का सही तरीका, बच्चों और औरतों के लिए इंतहाई दिलचस्प और सच्ची कहानियां और वो सब कुछ जिससे नई नस्ल की तरबियत इस्लामी खुतूत पर हो सके, ऑडियो कैसेट और सीडीज में पेश कर रहा है। दारुस्सलाम स्टूडियो दारुस्सलाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक हिस्सा है, जो इस्लामी कुतुब की इशाअत का बैनुल अक़वामी इदारा है, जिसका हेड ऑफिस सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाक़ है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद हैं। दारुस्सलाम का दुनिया के 27 मुल्कों में नेटवर्क है। पाकिस्तान में इसका एड्रेस नोट कर लें। दारुस्सलाम स्टूडियो 50 लोअर माल नज़द एमएओ कॉलेज लाहौर। फोन 724-0024, 723-2400 और 712-0054। फैक्स 735-4072। ये पेशकश थी मोहम्मद तारिक शाहिद की। अल्लाह हाफिज।